दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे खीरा की खेती में फूल फल अगर कम आ रहा है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, और अगर फल फूल आ रहा है वो भी ड्रॉप हो जा रहा है यानी वो गिर जा रहा है किसी कारण से, तो उसका क्या कारण है और उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करें ताकि फूल फल पौधे में रुक सके। यानी A to Z पूरी डिटेल्स में आज हम लोग खीरा की खेती में फूल फल के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं खीरा की खेती में अगर फूल फल कम आ रहा है तो उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि पैदावार ज़्यादा मिले और ज़्यादा मुनाफा मिल सके। क्योंकि खीरा की खेती एक ऐसा खेती होता है बहुत ही जल्दी इसका फल आ जाता है और बहुत ही जल्दी मुनाफा मिल जाता है खीरा की खेती में। तो खीरा की खेती के लिए आप लोगों को फूल फल बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला काम जो खीरा की खेती आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को बीज का चयन अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन चीज़ जो होता है वो होता है सीड यानी बीज। तो उसको आप लोगों को शुरुआती अवस्था में अच्छा खासा कंपनी का बहुत जो ज़्यादा प्रोडक्शन देता है आप लोगों के उधर जो चलता है उसी को लेना चाहिए और उसी को आप लोगों को सीड को लगाना चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग नीचे कमेंट करते हैं कि खीरा की खेती में कौन सी अच्छा वैरायटी होता है उसके बारे में आप लोग वीडियो बनाइए तो वो भी हम बना देंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि खीरा की खेती जैसे ही शुरुआती अवस्था में फर्टिलाइज़र यानी खाद जो डालते हैं तो वो भी आप लोगों को सटीक खाद डालना चाहिए और सटीक मात्रा में डालना चाहिए। तो खीरा की खेती में सबसे जो मेन खाद होता है जो कि NPK कैल्शियम नाइट्रेट और ह्यूमिक फ्लूविक एटोनिक वाला जो कॉम्बिनेशन आता है बाज़ार में बहुत सारा खाद मिलता है, उसको आप लोगों को मिला करके एक साथ में डाल देना चाहिए। और उसके साथ साथ यूरिया तो आप लोगों को डालना ही है, क्योंकि यूरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है खीरा की खेती में। तो इस खाद को आप लोगों को शुरुआती अवस्था में अच्छी तरीके से डाल देने के बाद आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा और भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि खीरा की खेती में जैसे ही ग्रो करता है तो उस टाइम पे कीट मकड़ का बहुत प्रकोप होता है। तो उसके लिए आप लोग पहले से ही स्प्रे कर देना चाहिए। प्रिवेंटिव स्प्रे करने से आप लोगों को ये फ़ायदा मिलता है कि कीट मकड़ का प्रकोप नहीं होता है और उससे पौधा ठीक ठाक तरीके से ग्रो करता है। और पौधा अगर ठीक ठाक तरीके से ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली फूल फल ज़्यादा आएगा। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं खीरा की खेती में अगर फल फूल आ रहा है और वो भी ड्रॉप हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, तो इसका क्या क्या कारण होता है और उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, तो ये जान लेते हैं। सबसे पहला जो मेन कारण होता है खीरा की खेती में पानी। यानी खीरा की खेती में पानी एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि खीरा में लगभग 97 से 98% तक पानी ही रहता है। इसीलिए खीरा की खेती में पानी का बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। और खीरा की खेती में अगर आप लोग सटीक तरीके से पानी नहीं डालते हैं तो भी आप लोगों का फ्लावरिंग ड्रॉप होने का कारण हो सकता है। तो खीरा की खेती में आप लोगों को 2 से 3 दिन अंतराल पानी डाल देना चाहिए। मिट्टी के हिसाब से आप लोग देख लेना चाहिए कि अपना कैसा मिट्टी है। उसके अलावा ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा नहीं पानी देते हैं तो ठीक रहेगा, और ज़्यादा पानी डालने से नुकसान भी पहुँचाता है। उसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए पानी देने का समय आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पानी कोई किसान क्या करता है धूप में भी डाल देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग धूप में डाल देते हैं पानी तो पौधे में स्ट्रेस बनता है जिससे फल फूल ड्रॉप होने का कारण हो सकता है। तो ये सब ध्यान देने का ज़रूरत है पानी के ऊपर। उसके अलावा जैसे कि बहुत सारे और भी कारण हैं, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी जो पोषक तत्व होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसके कारण भी फ्लावरिंग ड्रॉप होता है। तो उसके लिए आप लोगों को मोवोमिन मिलता है बाज़ार में या फिर एग्रोमिन गोल्ड मिलता है, उसको आप लोगों को स्प्रे करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम 10 से 12 दिन अंतराल, तभी आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से पोषक तत्व मिल जाएगा पौधे में और फ्लावरिंग ड्रॉप नहीं होगा। और उसके अलावा और भी एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आसपास आप लोगों को बहुत सफाई रखना चाहिए, क्योंकि खीरा की खेती में आसपास अगर नहीं सफाई रखते हैं तो कीट मकड़ का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है अगर आप लोग खीरा की खेती में आसपास सफाई नहीं रखते हैं तो। और उसके अलावा यूरिया भी हो सकता है कभी कभी, क्योंकि यूरिया आप लोगों को सटीक मात्रा में डालना चाहिए और सटीक समय पर डालना चाहिए। तो यूरिया डालने के लिए आप लोगों को लगभग 5 से 6 दिन अंतराल आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पौधे में यूरिया डाल देना चाहिए, ताकि पौधा ठीक ठाक तरीके से ग्रो करे और पौधा हरा भरा रहे। तो इसीलिए आप लोगों को यूरिया बहुत जल्दी डालना चाहिए सटीक समय। और उसके अलावा खीरा की खेती में फल फूल झड़ने का और भी बहुत सारे कारण होता है, जैसे कि कीट मकड़ का प्रकोप होता है।
तो जैसे खीरा की खेती में फूल जहाँ पर आते हैं तो उस जगह पे कीटों का प्रकोप होता है और वो रस चूसने लगता है, सकिंग पेस्ट जो लगता है, उसके कारण भी फ्लावर ड्रॉपिंग हो सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को बाज़ार में बहुत सारे दवा मिलता है, कॉन्फिडोर आता है, एसिटामाप्रिड आता है, उसको आप लोगों को स्प्रे करते रहना चाहिए, तभी अच्छे तरीके से फल फूल आएगा और ड्रॉपिंग भी नहीं होगा। या फिर बहुत सारे फंगस भी लगता है, उसके लिए आप लोगों को रिडोमिल गोल्ड या फिर ताकत को स्प्रे करते रहना चाहिए। और उसके अलावा फ्लावर ड्रॉपिंग होने का और भी एक कारण हो सकता है, जो कि टॉनिक का कमी होता है, कभी कभी विटामिन का कमी होता है, तो इसीलिए आप लोगों को टॉनिक को स्प्रे करते रहना चाहिए फल फूल जब आने लगा तब। तो फल फूल के लिए आप लोगों को सियाफ्टन आता है मार्केट में, या फिर इसाबियन आता है, एम्बिशन आता है, किसी को आप लोगों को स्प्रे करते रहना चाहिए जब फ्लावर आ रहा है उस टाइम पे। लगभग 7 से 8 दिन अंतराल आप लोग स्प्रे करते रहेंगे तो ठीक ठाक तरीके से फ्लावर आएगा और फूल भी गिरेगा नहीं, या फिर फल भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग खीरा की खेती में देखभाल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फल फूल आएगा और फल फूल गिरेगा भी नहीं। तो ये था दोस्तों खीरा की खेती में फल फूल कम आने का कारण तथा झड़ने का इलाज के बारे में पूरी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं।